जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे काइनेमेटिक्स वाला आता है, तो मैं अभी आपको जैसे बता रही थी कि हम मोशन की जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनके ऊपर हमारा मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसके न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि जब आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है, और वो जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो उसका अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो हम कब बोलेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है, हम कब बोलेंगे कि उसका जो मोशन है दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। सो ये बॉडी और ऑब्जेक्ट, ये बॉडी इज said to be have uniform motion. A body is said to be have uniform motion when it moves with a constant velocity। ठीक है, जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसका वेलोसिटी मान लीजिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, जिसको मान लीजिए मैं वी आई से डिनोट करती हूँ। आई यहाँ पर मेरे इनिशियल को बता रहा है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड है तो मान लीजिए कि उसका जो फाइनल, मतलब उसकी वेलोसिटी इतना ही रह रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है, देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दैट इज योर कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट, तो आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे बनता है, वो रिलेशन क्या बनता है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात पता है यहाँ पे कि अगर हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना होता है तो वेलोसिटी हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, ये बहुत सिंपल हमें पता है, तो v इज इक्वल टू एस बाय टी। अगर मुझे यहाँ से s निकालना है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ पे जो मेरा s है वो क्या है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जो t है वो मेरा यहाँ पर टाइम है। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा v इंटू टी के। इट विल बी इक्वल टू माई v इंटू टी। ठीक है, तो एक जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बना, होते ये बहुत सिंपल रिलेशंस है देखिए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं तो कई बार हमें पता नहीं लगता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, कॉम्पिटिटिव में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर यही रहेगा कि हम उसको समझेंगे कि हमें अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको ना सिर्फ उसमें जैसे कोई केस दे देंगे, उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वो इसी तरीके के ऑप्शंस होंगे जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि मतलब करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा या करेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा, है ना। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाते हैं समटाइम। तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन देखा दैट इज, हमने क्या देखा, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ पर जो है हम देखेंगे, एक आपके पास टर्म आती है दैट इज द यूनिफॉर्मली। एक टर्म अब हमारे पास और यहाँ पर निकल के आती है, वो क्या है, वो मेरे पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मेरे पास क्या होगा, व्हेन द व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी
when the acceleration of the body is constant, when the acceleration of the body is constant, नाम से ही पता लग रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि अगर जो मेरे पास बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, द मोशन इज कॉल्ड, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली, उस केस में मैं उस मोशन को क्या बोलूंगी, आई विल कॉल इट एज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए हमें पता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होता है ये, कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो यानी कि ये मेरे पास क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वीएफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, तो देखिए वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या आने वाला है मेरे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो आप चेक कर सकते हो, वो यहाँ पर क्या आने वाला है मेरा, वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है मेरा, कांस्टेंट है, मतलब अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, बाद में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी में कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एट दैट केस मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि जो बॉडी है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो जब हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ही हमें जो है कुछ चीजें क्लियर होंगी कि न्यूमेरिकल्स में हमें कैसे इक्वेशंस यूज करने होते हैं, देन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है। ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो होता है हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी। अगर वो मान लीजिए उसका u है उस बॉडी का, और उस बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, वो v हो जाता है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि हमारी ये जो बॉडी है ये पोजेस कर रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्लियर किया। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनता है वो बनता है हमारा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो ये रिलेशन मेरे पास होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, राइट। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं वेलोसिटी को भी ले रही हूँ और मैं यहाँ पर टाइम को भी ले रही हूँ। सेकेंडली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, ये क्या बनता है, ये बनता है मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। देखिए यहाँ पे जो s है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और u यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। t क्या है, ये है मेरे पास टाइम, और a क्या है, a है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक ये रिलेशन बन जाता है। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड आपके पास क्या बनता है, थर्ड हमारे पास बनता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड बनता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की, तो ये मेरे पास होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इस रिलेशन में मेरे पास s है जो कि डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
राइट। और v जो है यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। हमने इस रिलेशन में टाइम नहीं लिया, ठीक है। तो ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इट इज माय पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। देन इसके बाद हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला, दैट इज अवर that is our next formula is our displacement in displacement in nth सेकेंड। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए इन nth सेकेंड, अब nth सेकेंड आई मीन टू से हेयर लाइक अगर आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है फिफ्थ सेकेंड, या क्वेश्चन में बोला गया है सिक्स्थ सेकेंड, या क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास फोर्थ सेकेंड, वट एवर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो कि आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या होने वाला है, एस nth, जो कि क्या होगा, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन होता है। तो देखो जब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम जैसे जैसे कोई 4-5 फॉर्मूलाज डिस्कस किया करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज इन अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए ये मैंने आपको क्या बताया कि हम इस रिलेशन का यूज कब करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल में बोला गया है इन फिफ्थ सेकेंड, तो आप एन का वैल्यू 5 पुट करोगे। अगर आपके पास बोला है 10th सेकेंड, तो n का वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, राइट। मतलब जैसा आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो एस एन क्या आ जाता है, u प्लस ए बाई टू। ए मेरे पास क्या है इस फॉर्मूले में, एक्सेलरेशन है। u मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन इज अवर, लेट a particle starts from rest and covers distances delta s1। ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा का सिंबल होता है ये। सो लेट ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स डिस्टेंसेस डेल्टा s1, डेल्टा s2 and delta s3 in first second, second and third second respectively. Find delta s1 is to delta s2 is to delta s3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है। कोई भी जब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है हमें उसको केयरफुली विद फुल पेशेंस पढ़ना होता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो दैट वी कैन अवॉइड सिली मिस्टेक्स ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ मेरे पास कोई पार्टिकल ए है, मान लीजिए। रेस्ट से स्टार्ट होने का क्या मतलब हुआ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि उसका u इक्वल टू जीरो होगा। सो वेन एवर आई एम सेइंग u इज इक्वल टू जीरो होगा, तो आई मीन टू से हेयर कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जीरो इनिशियल वेलोसिटी है। आगे क्या बोला कि ये कोई डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा s1। मान लीजिए यहां तक, मान लीजिए जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो डिस्टेंस है डेल्टा s1, ठीक है। फिर मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो दूरी है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, उसको मान लेती हूँ डेल्टा s2 दूरी। फिर आगे क्या बोला, उसके बाद क्या डिस्टेंस कवर किया इस ऑब्जेक्ट ने या इस बॉडी ने,
डेल्टा S3 डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो ये मैं क्या मान लेती हूँ, डेल्टा S3 मान लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला, इन फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ पे 1 सेकंड मैं लिखूंगी। फिर क्या बोला मेरे पास, सेकंड, यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे 2 सेकंड वाला दूसरा जो है आ जाएगा। थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, 3 सेकंड में, यही बोला है ना रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो हमें यहाँ पे डेल्टा S1 इज टू डेल्टा S2 इज टू डेल्टा S3 निकालना है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस देती हूँ ना, आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो 1:5:4, 1:3:5, 1:1:1, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से यू हैव टू टेल मी द करेक्ट ऑप्शन इन द चैट बॉक्स एंड हिंट आई एम गिविंग यू। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से बात हो रही है क्वेश्चन में, है ना। जो मैंने इससे ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी का ही मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ, एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो पहले ही एक बात मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी थी कि जो एस nth होता है उसको जब आपको निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस a/2 2n-1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी यही यूज होगा। अब देखो बहुत इजी है, हमें रेशियो बतानी है एक तरीके से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है डेल्टा S1 इज टू डेल्टा S2 इज टू डेल्टा S3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। डेल्टा S1 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अब देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा S nth, यही फॉर्मूला था, डेल्टा S nth। तो मैं फर्स्ट सेकंड के ऊपर बात करूं तो ये क्या होगा मेरा, u तो देखो जीरो है, u जीरो है, तो 0 + a/2 एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। टू टू मल्टीप्लाई बाय देखिए क्या है, n का वैल्यू क्या है मेरे पास फर्स्ट केस में, देखिए क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या लिखूंगी, 1। तो 2 × 1 - 1, यही आ गया, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा S1 इज इक्वल टू a/2 2 × 1 - 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2 - 1 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, a/2। मतलब पहला केस मेरे पास, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या मैंने मानी, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन निकाल लेती हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा S2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था देखिए, u प्लस a/2। u तो जीरो ही है, u तो ध्यान से देखेंगे u तो जीरो ही है, ठीक है। आगे क्या है हमारा, a/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, a/2, ठीक है। 2n-1। अच्छा, अब मैं सेकंड केस में देखती हूँ, मेरे पास देखो क्या बोला है, n का वैल्यू क्या है, देखिए सेकंड बोला है, सेकंड। तो मतलब यहाँ पे सेकंड केस में n का वैल्यू कितना है मेरा, 2 है। तो पुट कर देती हूँ आराम से, 2 इंटू, देखिए 2n-1 है, तो 2 × 2 - 1, इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है डेल्टा S2 इज इक्वल टू a/2, 2 × 2 कितना होता है, 4, तो 4 - 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a/2 × 3, तो कितना आ जाएगा ये, 3a/2। तो वेरी इजी, सेकेंड इक्वेशन भी मेरे पास बन चुका है, देखिए सेकेंड इक्वेशन भी बन चुका है। देन अब हम यहाँ पे बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन, अपना थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में डेल्टा S3 हमें लिखना है, फॉर्मूला यही सेम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम इस फॉर्मूला का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे nth सेकंड के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो
डेल्टा एस थ्री भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे? u का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। आगे क्या है? a/2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? a/2 ब्रैकेट में 2n-1, सो 2 इंटू एन का वैल्यू देखिए थर्ड केस में कितना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। थर्ड केस में एन का वैल्यू कितना है? 3 है, तो ये क्या आने वाला है? 2 इंटू 3 -1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? a/2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, देखिए 2 3 6 6 -1, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनने वाली है? यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाएगी, क्या बन जाएगी इक्वेशन? 5a/2, नोट इट डाउन, 5a/2 ये बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना था? रेशो निकालना था। नाउ यू कैन चेक इन द ऑप्शन एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स। 3 इक्वेशंस बन चुकी है ना, तो रेशो आप अब कर सकते हो इसकी। Ratio you can do. Options I have written here. Very easy now. Or you can turn on your mic and tell me. Just turn mic and tell me. Correct option. Which option number B. Okay, right. तो यहाँ पे आपके पास जो है यूज हो जाएगा, हम सिंपली क्या करेंगे? डेल्टा S1 बाय डेल्टा S2 बाय डेल्टा S3, है ना, यही हम करेंगे। तो ये आपके पास बिल्कुल सही है, ये आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। क्योंकि देखिए ये a/2 है, a/2 डिवाइडेड बाय क्या था? डेल्टा S2 क्या था? 3a/2, ठीक है। डेल्टा S3 क्या था हमारा? 5a/2। तो ऑब्वियसली ये 1:3:5 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इसका रेशियो करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो हम रेशियो करेंगे तो ये आ जाएगा 1:3:5। यस, यू आर राइट। सो लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा वो यही रहेगा, हम फॉर्मूलाज, ठीक है, और जो आपके पास जैसे कुछ आप लोगों को पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग साथ के साथ, और कई बार कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं, जैसे एसआई यूनिट वगैरह से रिलेटेड, डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड, है ना, या कुछ जैसे मैं आपको बता रही थी कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड, रिलेशंस के ऊपर बेस्ड। सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एरिया वी विल टच हियर। सो let's move towards one more question. So this question is also based on the equations जो हमने पढ़ी, मोशन की इक्वेशंस, जो हमारा जनरल लेक्चर था इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल starts from rest and moves in a straight line. A particle starts from rest and moves in a straight line with uniform acceleration. After 5 seconds, its velocity is 20 meter per second. Find, हमें ये इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स निकालने को बोला गया है। एक तो हमें यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन सबसे पहले, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। और ऑप्शंस मैं आप लोगों को देती हूँ। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
एंड लास्ट ऑप्शन है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रही थी कि कोई भी क्वेश्चन होता है हमें उसमें पढ़ना होता है क्या गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो भी हमने इक्वेशंस पढ़ी वो हमने वन डायमेंशनल मोशन के लिए अभी जो पढ़ी थी इक्वेशंस, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू कितना होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0। क्या बोलता है कि ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल कुछ भी है, जैसे मान लो पार्टिकल एक्स है, ठीक है, ये मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इनिशियल वेलोसिटी ये जो मेरा पार्टिकल था इसकी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ। बोलता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वही उसकी एक्सेलरेशन रहेगी, कोई एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर दिया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमारा क्या होता है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या बोलता है, आपको बोला गया है कि 5 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, तो यानी कि यहाँ पे एक और चीज मेरे पास दी गई है, क्या दिया गया है, टाइम। अब एक चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जाता है कि फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड सेकंड या फिफ्थ सेकंड ऐसे, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है nth सेकंड, ठीक है, nth। तब हम इसका जो यूज करते हैं वो n में पुट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी एक इक्वेशन देखा था जो हम यूज करते हैं एस nth के लिए, u प्लस ए बाई टू 2n-1, वो वाला जो इक्वेशन था जो हमारे यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ नहीं बोला है, मतलब टाइम बता रहा है सिंपल, ऐसे फिफ्थ सेकंड फोर्थ ऐसा नहीं है, तो वो क्या है, वो आपके पास टाइम होता है देन, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टाइम होता है, राइट। तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, टाइम है। कितना टाइम बोलते हैं, 5 सेकंड का टाइम बोला गया है। फिर आगे आप देखोगे कि बोला कि इसका वेलोसिटी देखिए, पहले तो मेरे पास पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरा रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो u इसका 0 था। 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है मेरे पास। 20 मीटर पर सेकंड होने का क्या मतलब हुआ कि मेरा जो इसका फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड, राइट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस क्वेश्चन की सिचुएशन, तो इस क्वेश्चन में v की बात हो रही है, इस क्वेश्चन में u का बात हो रहा है, इस क्वेश्चन में t की बात हो रही है। तो यानी कि मेरे माइंड में कौन सा इक्वेशन आना चाहिए, कोई ऐसा इक्वेशन आना चाहिए जिसमें v भी है, u है और t है। तो मेरे माइंड में क्या इक्वेशन आएगा, देखो क्या इक्वेशन आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यही इक्वेशन मेरे माइंड में आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास हैं, ध्यान से देखिए, ये है, ये भी है मेरे पास, टी भी है, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो यू का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। निकाल के बताएंगे मुझे ए का वैल्यू, ये ऑप्शंस है। यस, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u जो है हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, हम यहाँ पर u 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 80। इसको रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू वी बाई टी। तो v कितना है, 20 है, टाइम कितना है, 5 है, वेरी इजी। तो ये आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो कि हमारा a निकल के आता है। अब इसी में ही हमें निकालना है, इसी में ही सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है सेम क्वेश्चन में, वो हमें यहाँ पे निकालना है इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। इसका हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 5 सेकेंड्स,
इज ट्राई दिस क्वेश्चन। यूज उसी में से होगा, इक्वेशंस में से ही। अब आप देखिए क्या इक्वेशन यूज हो सकता है यहाँ पे, खुद सोचो। डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन में होता है? सेकंड इक्वेशन में होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो भी हमने इक्वेशन यूज करनी होती है उसमें हमें ये भी देखना होता है कि जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन फिट हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन फिट हो रही है, सेकंड इक्वेशन इजीली फिट हो रही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका यूज करके क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शंस मैं यहाँ पे देती हूँ, 20 मीटर, 52 मीटर, 51 मीटर, 50 मीटर। देखो ऐसी ऐसी क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज ऑप्शन दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। 51, 52 तो थोड़ा सा केयरफुली हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमें बोला डिस्प्लेसमेंट निकालिए इन 5 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या इक्वेशन हमारे माइंड में आ रही है? ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। आज हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सो दैट बेसिक चीजें अगर क्लियर ना हो तो वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, देन हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करेंगे एंड बताएंगे s कितना आएगा। वैल्यूज यू हैव हियर, टाइम का वैल्यू भी है आपके पास, देखिए a भी है। कैसे करेंगे? रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u क्या पुट करूं मैं यहाँ पे? 0। ठीक है, इनटू टाइम कितना है? 5 है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए कितना निकला मेरे पास अभी? 4, मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 × 5 कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 25, ये क्या आ जाएगा आपका? हाफ इंटू 4 × 25। बस इतना सा करना है अब, और बताना है आंसर कितना आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है। और ये भी मैंने बताया, एक एक बात मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि क्यों हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में एज इट इज नहीं आते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, उसमें वैल्यू चेंज की हो, है ना, या इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन आ जाए। बट एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो हमें जब भी पढ़ना है तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हम देखें कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हम ये चीज समझ जाएंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो लेंथी क्वेश्चन है चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना होता है और देखना होता है कि हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर एस।
What is the answer for displacement here? Displacement in 5 seconds. यस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 50 मीटर। So one more question we will solve here. Uh, so question is a particle starts with a speed of 10 meter per second along a straight line and is acted upon by a constant retardation of a is equal to 2 meter per second square. Find the displacement. Find the displacement in fifth second of its journey. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला कि पार्टिकल जो है वो स्टार्ट होता है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल स्टार्ट होता है। तो अगर पार्टिकल इस स्पीड से स्टार्ट होता है तो यानी कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ माय पार्टिकल। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, जो कि कितना है, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। बोलता है कि ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जो नेगेटिव, अब यहाँ पे एक टर्म आती है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमारे पास क्या होती है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को ही रिटार्डेशन कहा जाता है। यानी कि दिया तो मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन इसको मैं क्या लिखूंगी, मैं बोलूंगी कि ये है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसा मैं क्यों बोलूंगी कि ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि जो हमारा रिटार्डेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगी, राइट। तो अब मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो कि रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करने का क्या मतलब है कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें इन द फिफ्थ सेकेंड, तो ऑब्वियसली हम एस एनथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता था वो, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, इसका यूज करना है। एंड ऑप्शंस आई एम गिविंग यू 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर और नन ऑफ दिस। तो देखिए हम इसका यूज जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एस एनथ हमें निकालना है, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, एन यहाँ पर क्या है, फिफ्थ सेकेंड पे है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एस फिफ्थ इज इक्वल टू, यू का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस ए बाई टू, ए कितना है -2 है, तो -2/2, 2n-1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एन कितना है, फिफ्थ सेकेंड है, तो एन का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 5, पुट करिए
1। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो 10 माइनस 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 माइनस 1 क्या आएगा, 10 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 10 माइनस 2/2 इंटू 9। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 9 इज 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 मीटर। वेरी सिंपल। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। हमें क्या निकालना था, एस nth निकालना था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, जो कि हमने क्या यूज किया, एस nth वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है हमारा u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लर्न है। n का वैल्यू 5th सेकेंड बोला है, तो हम यहाँ पर 5 पुट किया हमने सिंपली। एज हमारा पार्टिकल जो है स्टार्ट हुआ कितनी स्पीड से, मैंने आपको बताया जिस स्पीड से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, वो स्पीड हमारा क्या कहलाता है, वो स्पीड कहलाता है हमारा इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और रिटार्डेशन जब भी बात हो रही है तो वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर।